कुछ और हो, उसको हम ट्रीट करते हैं। सो पहले तो हम यहीं से सीखने का शुरुआत करते हैं, और हमने इसीलिए आज के व्याख्यान का हेडिंग भी यही दिया है कि पर्सन विथ वाट्स एंड होम्योपैथी। हमारे साथ काफी एक्सपीरियंस्ड लोग जुड़े हैं, हमारे गुरु हैं साहनी सर, उनसे बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है हर रोज। तो आप सबसे भी हमारी नम्र अपील है कि अगर हम कहीं पे भी हमारा भूल हो रहा है तो आप जरूर हमें टोकिएगा और हमें सुधारिएगा, क्योंकि हम भी यहाँ सीखने के लिए ही आए हैं। हम सब साथ मिलके यहाँ ज्ञान का प्रकाश को आगे बढ़ाना है। और उसी के साथ हमने अभी तक बहुत से व्याख्यान कंडक्ट किए IFPH फोरम के साथ, सरल होम्योपैथी, बॉनी कुसेन साहब का दृष्टिकोण, फिर कॉन्स के लिए, फिर स्टोन के लिए, और उसी सीरीज में आज हम वाट्स के लिए जा रहे हैं आगे। और अल्बर्ट आइंस्टाइन का एक बहुत ही अच्छा वाक्य है, इफ यू कैन नॉट एक्सप्लेन इट सिंपली यू डोंट अंडरस्टैंड इट वेरी वेल इनफ। अल्बर्ट आइंस्टाइन का कहना है कि आप किसी चीज को अगर बहुत सरल करके समझ या समझा नहीं सकते हैं, इसका मतलब आपने उस चीज को अच्छे तरीके से जाना ही नहीं है, समझा ही नहीं है। और हमें बहुत गर्वान्वित महसूस करते हैं कि हमारे गुरु ने, मास्टर हनीमैन ने, मास्टर बॉनी कुसेन ने होम्योपैथी को इतना सरल करके हमें समझाया है कि वो बच्चा बच्चा गांव गांव में होम्योपैथी कर सकता है। और उसी सीरीज में हम बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट, व्हाट आर द वाट्स? स्मॉल फ्लैशी ग्रोथ ऑन द स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन। चमड़ी के ऊपर छोटा सा ज्यादा ग्रोथ होना, चमड़ी या म्यूकस मेम्ब्रेन के ऊपर, उसको हम मस्से या वाट्स कहते हैं। मे कॉज बाय ह्यूमन पेपिलोमा वायरस। दो प्रकार के वाट्स होते हैं, इन्फेक्टेड भी होते हैं, नॉन इन्फेक्टेड भी होते हैं। यूटेराइन पॉलिप्स होते हैं, कॉन्डाइलोमेटाज होते हैं, जो स्पेशल जेनाइटल रीजन के जो वाट्स होते हैं, तो वो HPV ह्यूमन पेपिलोमा वायरस के तहत आते हैं। मोलेस्कम कॉन्टेजियस होते हैं, तो वो भी वायरल वाट्स होते हैं, सो वो इन्फेक्टेड वाट्स हैं। काफी सारे फ्लैशी ग्रोथ होते हैं, स्किन टैग्स होते हैं, तो उनको भी हम यहाँ पे वाट्स के अंदर कंसीडर करते हैं। लेकिन अलग अलग लोगों को अलग अलग जगह पे वाट्स होते हैं। ज्यादातर वाट्स एक्सट्रीमिटी, मतलब के हाथों पैरों के ऊपर, स्किन फोल्ड्स के ऊपर, नेक के ऊपर, जेनाइटल्स के ऊपर और एक्जिला के अंदर पाए जाते हैं। कुछ लोगों को वाट्स में कोई तकलीफ नहीं होती है, कुछ लोगों को उसमें दर्द होता है, कुछ लोगों को खुजान होती है, कुछ लोगों को बर्निंग होती है, कुछ लोगों को वाट्स के अंदर ब्लीडिंग भी होता है, और इसी तरीके से अलग अलग कंप्लेंट्स लोगों को वाट्स के अंदर देखने को मिलती हैं। तो हम उसका क्या करना चाहिए? अगर किसी को वाट्स हैं तो हमें क्या करना चाहिए? किसी भी तरीके से वाट्स को निकाल देना चाहिए, यही उसका इलाज होगा। किसी भी तरीके से वाट्स को निकाल देना ये उसका इलाज होगा। चाहे वो हम ब्लेड से निकाल सकते हैं, या उसको जला सकते हैं, या कुछ उसके ऊपर एसिड या कुछ ऐसे क्या बोलते हैं उसको, जलद पदार्थ होते हैं, उनको अप्लाई कर सकते हैं, या तो उस वाट्स को मैकेनिकल फ्रिक्शन से निकाल सकते हैं, उसको केमिकल बर्निंग करके निकाल सकते हैं, डायरेक्ट बर्निंग करके निकाल सकते हैं, या तो वाट्स के लिए कोई भी दवाई दे देते हैं कि जिसके कारण सिर्फ वाट्स वहां से चला जाए। ये उसका ट्रीटमेंट होगा क्या? नहीं ना। तो यहां पे हमने देखा कि किसी को बर्निंग हो रहा है, किसी को इचिंग हो रहा है, किसी को ब्लीडिंग हो रहा है, किसी को पेन हो रहा है, तो ये सब सेंसेशन है। मतलब वाट्स इंपॉर्टेंट नहीं है, वाट्स के अंदर आने वाला सेंसेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। वाट्स के तो बहुत सारे केसेस होंगे, लेकिन सब केसेस के अंदर जो आने वाला सेंसेशन है वो अलग अलग देखने को मिलेगा। तो हमारे लिए यहां इंपॉर्टेंट है वो है सेंसेशन। क्लियर? नेक्स्ट, क्यों वायरस के वाट्स होते हैं? तो क्यों कुछ लोगों को ही वो वायरस इफेक्ट करता है और उन लोगों को भी कुछ ही लोकेशन के ऊपर ही इफेक्ट करता है। अभी हमारा एक केस था मोलेस्कम कॉन्टेजियस का। उनको पहले वाट्स लेफ्ट साइड से शुरू होके फिर पूरे फेस के ऊपर आए, और
जब भी सेविंग कराने जाते थे तो तुरंत कट जाता था और बहुत प्रोफ्यूज ब्लीडिंग हो जाता था। राइट साइडेड स्लीप था। उनकी एज तकरीबन 50 साल की उम्र थी। हॉट पेशेंट थे, बहुत स्पाइसी खाना उनको पसंद था। एनीवन, कौन सा दवाई आएगा? तो क्यों वाट्स उनको लेफ्ट साइड से शुरू होके ही राइट साइड की तरफ गए? क्यों राइट साइड से शुरू होके लेफ्ट साइड की तरफ नहीं गए? क्यों दोनों साइड साथ में शुरू नहीं हुए? क्यों पूरी बॉडी पे नहीं हुए? क्यों सिर्फ फेस पे ही हुए? कुछ लोगों को फेस पे होते हैं, कुछ लोगों को एब्डोमेन पे होते हैं, कुछ लोगों को जेनाइटल पे होते हैं। क्यों सब लोगों को पूरी बॉडी पे नहीं होते हैं? इसका मतलब लोकेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है और उसको कंसीडर करना चाहिए। अगर वाट्स एक से ज्यादा लोकेशन के ऊपर हुए तो हम उसको जनरलाइज पूरी बॉडी पे वाट्स ले सकते हैं। दूसरा फैक्टर है कब उन वाट्स में तकलीफ बढ़ जाती है, कब तकलीफ कम होती है, क्या करने से अच्छा लगता है, क्या करने से अच्छा नहीं लगता है। अगर ये नहीं मिलता है तो पूरे पर्सन की मोडालिटी, उनको थर्मल मोडालिटी, उनको क्या बोलते हैं हम, ठंड अच्छी लगती है, गर्मी अच्छी लगती है, उनको ज्यादा क्या वो बर्दाश्त कर पाते हैं, उनकी स्लीप पोजीशन क्या है, जो हम जनरल मोडालिटी के तौर पे ले सकते हैं। उसके साथ कंकोमिटेंट्स आर ऑलवेज इंपॉर्टेंट। हाँ, डिजायर, एवर्जन है, थर्स्ट है, दूसरे कोई अगर सिम्टम मिलते हैं, दूसरी कोई पैथोलॉजी है, तो उनको हम यहाँ पे कंकोमिटेंट के तौर पे यूज कर सकते हैं। 10 दिस इज सिंपल होम्योपैथी। बस होम्योपैथी में क्या है, वाट्स में भी हमें इतना ही लेना है, लोकेशन, सेंसेशन, मोडालिटी और कंकोमिटेंट। वी आर टू ट्रीट अ पर्सन हैविंग द वाट्स, नॉट द वाट्स। यस, उस पेशेंट को लेकेसिस प्रिस्क्राइब किया गया था और विद इन 1 मंथ सारे के सारे वाट्स गायब हो गए थे। सो हम जिस व्यक्ति को वाट्स हैं उनको ट्रीटमेंट देंगे, हम वाट्स के लिए ट्रीटमेंट नहीं दे रहे हैं। क्लियर हो रहा है? इतना समझ में आ गया? सरल होम्योपैथी के काफी सारे व्याख्यान IFPH के प्लेटफॉर्म पे भी यूट्यूब चैनल के ऊपर उपलब्ध हैं और गुरुकुल होम्योपैथी के यूट्यूब चैनल के ऊपर भी 250 से ज्यादा व्याख्यान उपलब्ध हैं। तो कई बार आपको लगेगा कि ये LSMC में इतना ही 4 सिम्टम ही क्यों ले रहे हैं, तो उसके लिए हमने पूरा एक व्याख्यान लिया था कि सरल होम्योपैथी क्या है। ठीक है? और आज हम दिवाली के अवसर पर एक हमारे डॉक्टर को याद कर रहे हैं जिनका नाम है डॉक्टर डगलास। उन्होंने वाट्स के ऊपर बहुत सुपर्ब काम किया है और उसी काम के स्वरूप आज हम उनको यहाँ याद कर रहे हैं और हम देखते हैं कि डॉक्टर डगलास ने वाट्स के ऊपर क्या काम किया है। ये पूरा थियोरिटिकल काम है जो हम आपको दिखा रहे हैं। डगलास ने अपने वाट्स के ऊपर पूरा रेपर्टरी दिया है और हम आज वो रेपर्टरी ऊपर से देखेंगे कि डॉक्टर डगलास का रेपर्टरी कैसा है और डॉक्टर डगलास ने क्या काम किया है। ठीक है? सो ऑल आर रेडी डॉक्टर डगलास के रेपर्टरी के बारे में जानने के लिए? बहुत कम लोग जानते हैं। एक एरा आ गया है कि जिसके बाद पुराने होम्योपैथ को बहुत कम लोग जानते हैं और हमें उन्हीं होम्योपैथ का बहुत सुपर वर्क देखना है और उस वर्क को अपनी प्रैक्टिस के अंदर अप्लाई करना है। हाँ, सो डॉक्टर डगलास ने अपना जो वाट्स का रेपर्टरी बनाया है उस रेपर्टरी को उन्होंने अलग अलग 4 भागों में डिवाइड किया है। सेंसेशन, लोकेशन, इस तरीके से। तो पहले हम देखते हैं सेंसेशन। अगर किसी भी वाट्स में, डॉक्टर अभिजीत क्वेश्चन आंसर सेशन के जब शुरू करेंगे लास्ट के 5-10 मिनट, तब आप अपना क्वेश्चन पूछिएगा। सेंसेशन, अगर किसी भी वाट्स में अगर बर्निंग देखने को मिले तो वहां पे हम एमोनिया, आर्सेनिक, लाइको, नाइट्रिक एसिड, पेट्रोलियम, फास्फोरस, रस्टॉक, सेपिया, सल्फर एंड थूजा सोच सकते हैं। अगर किसी वाट्स के अंदर हमें इचिंग देखने को मिले तो वहां पे हम कैलकेरिया कार्ब, कार्बो एनिमालिस, हेपारसल्फ, कालिकार्ब, नाइट्रिक एसिड, फास्फोरस, सोराइनम, सेपिया, सल्फर एंड थूजा सोच सकते हैं। अगर कोई वाट्स हमें पेनफुल देखने को मिले
तो पेनफुल वाट्स के लिए हम एमोनकार्ब, आर्सेनिक, बराइटाकार्ब, बोविस्टा, कैलकेरिया, कॉस्टिकम, कोनायम, हेपारसल्फ, कालिकार्ब, लाइको, नेट्रम कार्ब, नेट्रम म्यूर, नाइट्रिक एसिड, पेट्रोलियम, फॉस्फोरस, सबाइना, सेपिया, सिलिसिया, स्टेफी, सल्फर एंड थूजा सोच सकते हैं। अगर किसी वाट्स के अंदर हमें सोरनेस देखने को मिले तो वहां पे एम्ब्राग्रेसिया, आर्सेनिक, हेपारसल्फ, लेकेसिस, नेट्रम कार्ब, नेट्रम म्यूर, नाइट्रिक एसिड, पेट्रोलियम, रूटा, सबाडिला एंड थूजा सोच सकते हैं। बात समझ में आ रही है? इतना समझ में आया क्यों हमने सेंसेशन को इंपॉर्टेंस दिया है? क्योंकि डॉक्टर डगलास का बहुत सुपर वर्क सेंसेशन के ऊपर है। हमें कोई पेशेंट आके बोलता है कि डॉक्टर साहब वाट्स है, इसमें बर्निंग हो रही है, तो मास्टर डगलास ने हमें बहुत कम रेमेडीज दी हैं कि अगर बर्निंग के साथ वाट्स देखने को मिले तो इन सब रेमेडीज के बारे में सोचिए। अगर इचिंग के साथ वाट्स देखने को मिले तो इन सब के अंदर सोचिए। सोरनेस के साथ वाट्स देखने को मिले तो इन सब के बारे में सोचिए। पेनफुल वाट्स देखने को मिले तो इन सब मेडिसिन को सोचिए। इजी लग रहा है कि नहीं लग रहा है? होम्योपैथी कोई बहुत हार्ड लग रहा है क्या? आपको पेशेंट बोलेगा ना, सर जलन हो रही है, सर खुजन हो रही है, सर दर्द हो रहा है, सर छुआ भी नहीं जा रहा है, बहुत तकलीफ हो रही है, तो आप उसको आसानी से कैटेगराइज कर सकते हैं। इतना क्लियर हुआ तो हम आगे बढ़े। इसके बाद ऑब्जेक्टिव्स हैं, मतलब हम जो देख सकते हैं वो। अगर कोई आके बोले कि वाट्स में से ब्लीडिंग हो रहा है या तो तुरंत ब्लीड कर जा रहे हैं, तो कैलकेरिया, कॉस्टिकम, सिनाबेरिस, फेरम म्यूर, लाइकोपोडियम, नेट्रम कार्ब, नाइट्रिक एसिड, फॉस्फोरिक एसिड, रस्टॉक्स, स्टेफी एंड थूजा सोच सकते हैं। अगर वो वाट्स तोड़ते वक्त अगर ब्लीड हो जाते हैं, कोई पेशेंट आके बोलता है कि डॉक्टर साहब छोटे 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 वाट्स हैं और जब वो टूटते हैं ना तो अंदर से खून निकल जाता है, तो अब कैलकेरिया सोचा जाना चाहिए। अगर वाट्स देखते ही कॉलीफ्लावर लाइक ग्रोथ देखने को मिले, देखना ही है, इसमें ऊपर से क्या जाना है। डॉक्टर साहब आपको पूछना है, पेशेंट बोले इचिंग हो रहा है, बर्निंग हो रहा है या तो पेन हो रहा है, तो उसके अनुसार जो भी मेडिसिन हैं उनको हम सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर ब्लीडिंग दिख रहा है, पेशेंट बोल रहा है ब्लीडिंग हो रहा है, तो उसकी मेडिसिन देखने को मिली है। अगर हमने वाट्स देखा और वो कॉलीफ्लावर लाइक ग्रोथ देखने को मिल रहा है, तो वहां पे नाइट्रिक एसिड, थूजा एंड रेननकुलस बल्बोसस सोच सकते हैं। अगर फ्लैट वाट देखने को मिले, इसीलिए प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम उसको देख के बता पाए कि ये वाट फ्लैट है या कॉलीफ्लावर लाइक है, ये ग्रुप में है या हॉर्नी है या इन्फ्लाम्ड है। देखिए ये डॉक्टर डगलास का काम है, बहुत बढ़िया काम किया है। हमें क्या करना है वो 10 मिनट के बाद आएगा और इट इज वेरी इजी। लेकिन डगलास ने बहुत अच्छा काम किया है, मास्टर काम किया है, तो उनको याद करना वाट्स के लेक्चर में, ये हमारे दिल को सुकून देगा। इसीलिए आपके लिए ये वर्क लेके आए हैं। जो भी आपको न समझ में आया हो वो आप क्वेश्चन आंसर सेशन में पूछिएगा। अगर फ्लैट वाट देखने को मिलते हैं तो एंटीमक्रूड, बर्बेरिस, डल्कामारा, लेकेसिस, रूटा एंड सेपिया सोच सकते हैं। अगर वाट्स ग्रुप में देखने को मिलते हैं तो डल्कामारा, लेकेसिस, नेट्रम्यूर, सोराइनम, सेपिया एंड थूजा सोच सकते हैं। होलो वाट्स देखने को मिलते हैं, अगर होलो वाट्स देखने को मिले तो कैलकेरिया सोचा जाना चाहिए। हार्ड एंड हॉर्नी वाट्स देखने को मिलते हैं तो एंटीमक्रूड, कैलकेरिया, कॉस्टिकम, डल्कामारा, फ्लोरिक एसिड, ग्रेफाइटिस, लेकेसिस, नाइट्रिक एसिड, रेननकुलस बल्बोसस, सेपिया, सिलिसिया एंड सल्फर, थूजा। इन्फ्लाम्ड अगर वाट्स सूज गए हैं, सूजे हुए वाट्स देखने को मिले तो एमोनकार्ब, आर्सेनिक, बेलाडोना, बोविस्टा, कैलकेरिया, कॉस्टिकम, डल्कामारा, हेपार, लाइको, नेट्रम कार्ब, नाइट्रिक एसिड, रस्टॉक्स, रूटा, सेपिया, स्टेफी, सल्फर एंड थूजा। आइसोलेटेड वाट्स मतलब एक अलग वाट, दूसरा अलग वाट, तीसरा अलग वाट, पूरी बॉडी पे अलग अलग जगह पे एक एक वाट, आइसोलेटेड वाट देखने को मिले तो वहां पे कैलकेरिया, कॉस्टिकम, लाइको, नेट्रम कार्ब। रफ और इरेग्युलर वाट्स देखने को मिलते हैं तो कैलकेरिया, कॉस्टिकम, लाइको, एसिड नाइट्रिक, फॉस्फोरिक एसिड, रस्टॉक्स, सबाडिला, स्टेफी एंड थूजा। लार्ज एंड फ्लैशी वाट्स देखने को मिले तो कॉस्टिकम, डल्कामारा, कालिकार्ब, लाइको, नेट्रम कार्ब, नेट्रम म्यूर, नाइट्रिक एसिड, फॉस्फोरिक एसिड, रस्टॉक, सबाडिला, सेपिया, सिलिसिया एंड थूजा सोच सकते हैं।
अगर मैलिग्नेंट वाट्स देखने को मिलते हैं तो वहां पे हम आर्सेनिक आल्ब सोच सकते हैं। मैलिग्नेंट मतलब कोई भी ऐसा दर्द जो पेशेंट को मौत के करीब ले जाए, तो ऐसे वाट जो मौत के करीब ले जाते हो, या तो मैलिग्नेंसी के बारे में आप अच्छे से जानते हैं कि मॉडर्न टाइम में किसको मैलिग्नेंट कहा जाता है, तो ऐसे वाट अगर देखने को मिले तो वहां पे डगलास साहब कहते हैं कि आर्सेनिक सोचना चाहिए। क्लियर? अगर वाट्स के अंदर हमें मॉइस्चर देखने को मिले, मॉइस्चर एक्सक्लूडिंग वाट्स हैं, तो कैलकेरिया, कॉस्टिकम, लाइको, नाइट्रिक एसिड, फॉस्फोरिक एसिड, रस्टॉक, सबाइना एंड थूजा। पेडेंडिकुलेट मतलब लटके हुए वाट्स अगर देखने को मिलते हैं तो वहां पे कॉस्टिकम, डल्कामारा, लाइको, मेडोरिनम, नाइट्रिक एसिड, रस्टॉक, फॉस्फोरिक एसिड, सेपिया, स्टेफी एंड थूजा। पूरे बॉडी पे अगर स्मॉल वाट्स देखने को मिले तो कॉस्टिकम, सीडी वाट्स हो मतलब अंदर बीज हो वाट्स के अंदर, तो वहां पे हम कैलकेरिया, कॉस्टिकम, मेडोरिनम, नेट्रम्यूट, सेपिया एंड थूजा सोच सकते हैं। स्मॉल वाट्स हो तो बराइटाका, बर्बेरिस, कैलकेरिया, कॉस्टिकम, डल्कामारा, फेरम, हेपार, लेकेसिस, मेडोरिनम, नाइट्रिक एसिड, रस्टॉक, सारसा, सेपिया, सल्फर एंड थूजा। अगर वाट्स स्मूथ हो तो वहां पे एंटीमक्रूड, डल्कामारा, सोराइनम एंड रूटा सोच सकते हैं। सॉफ्ट वाट हो एल्यूमिना, एंटीमक्रूड, कैलकेरिया कार्ब, नाइट्रिक एसिड एंड थूजा। स्पॉन्जी वाट्स हो तो एल्यूम। सुपुरेटिंग और अल्सरेटिंग वाट्स देखने को मिले तो वहां पे आर्सेनिक, बोविस्टा, कैलकेरिया, कॉस्टिकम, हेपार, नेट्रम कार्ब, सिलिसिया एंड थूजा सोच सकते हैं। फॉस्फोरस सोच सकते हैं। बात समझ में आ रही है? देख के दवाई दे सकते हैं, सुन के दवाई दे सकते हैं। और मास्टर डगलास ने बहुत बढ़िया काम किया है। ऐसा नहीं है कि एक सिम्टम के ऊपर से दवाई दे देनी है, उसके बाद दूसरे सिम्टम भी मैच करने हैं, लेकिन आप सिर्फ देख के ग्रुप ऑफ मेडिसिन के अंदर आ सकते हैं। ये काम मास्टर डगलास दे सकते हैं। और जब हमें घर घर होम्योपैथी, हर घर होम्योपैथी पहुंचाना हो तो हर बार हम 2, 3, 4, 5 घंटे का केस टेकिंग करेंगे तो विश्व के अंदर इतने सारे लोग हैं, इवन भारत की बात करें तो 140 करोड़ लोगों को हम कब होम्योपैथी दे पाएंगे? तो अगर वाट्स के पेशेंट आते हैं तो तुम फट 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 तुरंत वाट्स देखा कैसा है, स्पॉन्जी है, सॉफ्ट है, स्मूथ है, स्मॉल है, लार्ज है, मॉइस्ट है, पेडेंकुलेटेड है, उसके ऊपर से सीधा दवाई के अंदर 2, 3, 4 दूसरे सिम्टम मिले और सीधा एक सिमिलिमम मिलेगा। हनीमैनियन सारे रूल फॉलो होंगे और हमें क्योर भी मिलेगा। क्लियर? बात समझ में आ रहा है? तो ये ऑब्जेक्टिव थे। अब लोकेशन, मास्टर डगलास लोकेशन दे रहे हैं कि किस लोकेशन पे वाट्स हो तो कौन कौन सी मेडिसिन सोचना है। अगर एनस के अराउंड वाट्स हो तो ओरम और थूजा सोचेंगे। आर्म्स के अपॉन, सिर्फ हाथों के ऊपर वाट्स हो तो एंटीमक्रूड, आर्सेनिक, कैलकेरिया, कॉस्टिकम, डल्का, फेरम, लाइको, नेट्रम कार्ब, नाइट्रिक एसिड, रस्टॉक, सेपिया, सिलिसिया, सल्फर एंड थूजा सोचेंगे। बटक्स के ऊपर ग्रेइश ब्राउन कलर के वाट्स देखने को मिले तो कोनायम सोचेंगे। पूरी बॉडी पे वाट्स हो तो कॉस्टिकम, मेडोरिनम एंड थूजा सोचेंगे। 8:30 बाद में लेक्चर चालू है काले। बैक के ऊपर वाट्स देखने को मिले, पीठ के ऊपर तो नेट्रम कार्ब सोचेंगे। सिर्फ चिक्स के ऊपर वाट्स देखने को मिले, गालों के ऊपर, तो कैलकेरिया कार्ब, सेपिया एंड थूजा सोचा जाएगा। एक बहुत अच्छा केस हमें ये मिला था, तब हमें ये मास्टर डगलास की रेपर्टरी के बारे में और काम के बारे में मालूम नहीं था। मोलेस्कम कॉन्टेजियस चिली पेशेंट, गालों के ऊपर मोलेस्कम के वाट थे। गालों के ऊपर वाट्स थे, चिली पेशेंट था, इनडाइजेस्टेबल थिंग्स डिजायर मिला और फैटी पेशेंट था। बस उसके ऊपर हमने उनको कैलकेरिया का प्रिस्क्राइब किया था और विद इन 3 मंथ्स ऑल मोलेस्कम गायब हो गए थे। तो चिक्स के ऊपर वाट्स हो तो हम वहां पे कैलकेरिया का सोच सकते हैं। 8:30 चेस्ट के ऊपर सिर्फ अगर वाट्स हो तो और हम कैलकेरिया एंड नाइट्रिक एसिड सोचेंगे। कंजक्टिवा के ऊपर वाट्स हो तो थूजा। ईयर के बिहाइंड वाट हो तो कैलकेरिया एंड थूजा सोची जाएगी। आईब्रो के ऊपर वाट्स हो तो एनाकार्डियम, कॉस्टिकम एंड थूजा सोचेंगे। आईलिड्स के ऊपर वाट हो तो कैलकेरिया, कॉस्टिकम, नाइट्रिक एसिड, सल्फर एंड थूजा। आइस के अंडर अगर वाट्स हो तो वहां पे सल्फर सोची जानी चाहिए। क्लियर हो रहा है?
वेरी गुड। अगर फेस के ऊपर वाट्स हो तो एमोनम्यूर, कैलकेरिया, कॉस्टिकम, डल्का, कालीबाई, काइलिकाब, मैक्सल्फ, नेट्रम्यूर, नाइट्रिक एसिड, सेपिया एंड थूजा। सिर्फ फीट के अंदर वाट हो तो कैलकेरिया एंड सल्फर। फिंगर्स के ऊपर वाट्स हो एम्ब्राग्रेसिया, आर्सेनिक, बराइटा, बर्बेरिस, कैलकेरिया, कार्बो एनिमालिस, कॉस्टिकम, डल्का, फेरम, लेक्केन, लेकेसिस, लाइको, नेट्रम्यूर, नेट्रमसल्फ, नाइट्रिक एसिड, ऑक्जेलिक एसिड, पैलेडियम, पेट्रोलियम, सोराइनम, रेननकुलस, रस्टॉक, सारसा, सिलेनियम, सेपिया, सल्फर एंड थूजा। फॉरहेड के ऊपर ही सिर्फ वाट्स देखने को मिले तो नाइट्रिक एसिड। जेनाइटल के ऊपर वाट्स देखने को मिले तो कैलकेरिया, सीना, नाइट्रिक एसिड, फॉस्फोरिक एसिड, सिकेलकोट, थूजा। हेड के अपन वाट्स देखने को मिले तो कॉस्टिकम एंड सेपिया। सिर्फ लिप्स के ऊपर वाट देखने को मिले तो कॉस्टिकम, कोनायम, नेट्रम्यूर, नाइट्रिक एसिड एंड थूजा। नेक के ऊपर वाट्स देखने को मिले तो एंटीमक्रूड, कैलकेरिया, लाइको, नाइट्रिक एसिड एंड थूजा। नोज के ऊपर देखने को मिले तो कॉस्टिकम, नाइट्रिक एसिड एंड थूजा। स्टर्नम के ऊपर वाट्स देखने को मिले तो नाइट्रिक एसिड। मास्टर डगलास को सैल्यूट करेंगे कि नहीं करेंगे? अगर थाइस के ऊपर वाट्स देखने को मिले तो मेडोरिनम। थंब के ऊपर वाट्स देखने को मिले तो लेकेसिस, रेननकुलस एंड थूजा, रेननकुलस बल्बोसस। टॉस के ऊपर वाट्स देखने को मिले तो स्पाइजेलिया। टंग के ऊपर वाट्स देखने को मिले तो ओरम म्यूरम, नेट्रोनेटम, ओरम म्यूर एंड थूजा। यंग गर्ल के अंदर वाट्स देखने को मिले तो सेपिया, सल्फर एंड थूजा। आइसोलेटेड वाट्स हो तो कैलकेरिया, कॉस्टिकम, लाइको, नेट्रम, कार। अगर जो लोग मास्टरबेशन करते हैं उनके अंदर वाट्स देखने को मिले तो नाइट्रिक एसिड, सेपिया, सल्फर एंड थूजा। जो लोग सॉल्ट ज्यादा देखते हैं, लेते हैं, उनके अंदर वाट्स देखने को मिले तो नेट्रम्यूर सोची जानी चाहिए। कैसा लगा मास्टर डगलास का काम? So what did you observe? Thuja and nitric acid cover most of the rubric. मास्टर डगलास ने जितना काम दिया है उसमें लगभग थूजा 80-90% में और नाइट्रिक एसिड है वो 70% रूब्रिक्स के अंदर देखने को मिलता है। और इसीलिए हमारे ज्यादातर लोग हैं, ज्यादातर फिजिशियन हैं, वो बोलते हैं कि हम वाट्स के अंदर सिर्फ थूजा और नाइट्रिक एसिड देते हैं ना तो भी हमें रिजल्ट मिल जाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो पार्शियल सिमिलिमम होती है। आइदर वो सेंसेशन कवर करेगा, आइदर लोकेशन कवर करेगा, आइदर कोई ऑब्जर्वेटरी सिम्टम कवर करेगा। लेकिन ज्यादातर केसेस के अंदर नाइट्रिक एसिड और थूजा ज्यादातर रूब्रिक्स के अंदर, वाट्स के अंदर कवर करता है। और इसीलिए जब हम आईज क्लोज करके भी वाट्स के केसेस के अंदर नाइट्रिक एसिड और थूजा प्रिस्क्राइब करते हैं तो हमें कुछ हद तक रिजल्ट देखने को मिलता है। कई बार शायद वो पेलिएशन भी हो सकता है, कई बार वो क्योर भी हो सकता है और कई बार कुछ और भी हो सकता है। ज्यादातर हमें क्योर इसीलिए देखने को मिलता है कि नाइट्रिक एसिड एंड थूजा ज्यादातर लोकेशन, ज्यादातर सेंसेशन और ज्यादातर ऑब्जर्वेटरी सिम्टम वाट्स के कवर करते हैं। तो कोइंसिडेंस वो उस केस के अंदर पार्शियल सिमिलिमम या तो नियर बाय सिमिलिमम हो जाता है और हम उसको ब्लाइंडली नाइट्रिक एसिड या थूजा प्रिस्क्राइब कर देते हैं और हमें रिजल्ट देखने को मिल जाता है। सो मास्टर डगलास हमें यह भी सिखाते हैं कि क्यों वाट्स के केसेस के अंदर थूजा और नाइट्रिक एसिड प्रिस्क्राइब करने से हमें रिजल्ट मिल जाता है। बट नॉट एवरी केस ऑफ वाट्स इट्स थूजा एंड नाइट्रिक एसिड, कैलकेरिया और कॉस्टिकम। हमें हर केस के अंदर हर केस को पूरा शिद्दत से केस टेकिंग करना है, टोटालिटी बनाना है और अकॉर्डिंग टू टोटालिटी हमें प्रिस्क्राइब करना है। ये सब अगर याद रखना हो तो कितना डिफिकल्ट है। और हमारे पास थोड़े ही सिर्फ वाट्स के ही पेशेंट आते हैं, अलग अलग कंप्लेंट के भी आते हैं। अलग अलग लोकेशन पे वाट हो तो क्या करेंगे? सब रिकॉल करना और मगअप करना बहुत डिफिकल्ट होता है। तो क्या है सिंपल वे, सरल रास्ता क्या है? चलिए हम देखते हैं सरल रास्ता। वाट्स देखने को मिले, हॉट पेशेंट हो, थर्स्टी हो, बर्निंग, इचिंग देखने को मिले, स्पाइसी स्वीट डिजायर देखने को मिले और लेफ्ट साइडेड स्लीप देखने को मिले तो वाट्स के उस केस में हम सल्फर प्रिस्क्राइब करेंगे। क्लियर? ये वही प्रोटोकॉल हैं जो हमारे ईच एंड एवरी व्याख्यान के अंदर रिपीटेड होते हैं। वाट्स के लिए कुछ अलग नहीं होता है। पुराना स्लाइड है तकरीबन 2, 2.5, 3 साल पहले का। सो प्राइमरी लेवल के बनाए हुए प्रोटोकॉल हैं
हमने जो लास्ट लेक्चर लिए थे उसमें एडवांस प्रोटोकॉल दिए हैं, और अभी गुरुकुल के पास 90 मेडिसिन के प्रोटोकॉल अवेलेबल हैं जो आप सबके साथ शेयर किए जा रहे हैं। वाट्स के साथ अगर हॉट पेशेंट देखने को मिले, हॉट मतलब ठंडी सहन हो जाती है, गर्मी सहन नहीं होती, गर्मी बहुत होती है, गर्मी में दिक्कतें बढ़ जाती है, गर्मी तो मेरे को पसंद ही नहीं है। थर्स्टी का मतलब प्यास अच्छी लगती है, ज्यादा लगती है, बहुत लगती है। ब्लीडिंग देखने को मिले, वाट्स लेफ्ट साइड से शुरू होकर राइट साइड की तरफ जाए, या तो सिर्फ लेफ्ट साइड के ऊपर हो या लेफ्ट साइड ज्यादा हो। स्पाइसी डिजायर, टॉकेटिव पेशेंट और राइट साइड और एब्डोमेन स्लीप देखने को मिले। टाइट क्लोथिंग एवर्जन देखने को मिले, मतलब फिट कपड़े, टाइट कपड़े नहीं पहन पाते हो, या तो उनको गभरामण हो जाती हो। गभरामण को हिंदी में क्या बोलते हैं? गुजराती में गभरामण कहवाय भाई। वो क्या, हम गुजराती लोग हैं तो जो भी बोलते हैं सब गुजराती में ही बोलते हैं। हाँ, तो टाइट कपड़े पसंद नहीं है, अगर ऐसे सिम्टम देखने को मिले तो वाट्स के उन केसेस के अंदर हम, हाँ घुटन, वेरी गुड, थैंक यू डॉक्टर। घुटन, अगर फिट कपड़े, टाइट कपड़े पहनते हैं तो घुटन हो जाती है, सफोकेशन हो जाता है। और लेफ्ट साइडेड कंप्लेन, हॉट, राइट साइडेड स्लीप, ब्लीडिंग, थर्स्टी एंड स्पाइसी डिजायर, टॉकेटिव, ऐसा कॉम्बिनेशन मिले तो वहां पे हम लेकेसिस प्रिस्क्राइब करेंगे। वाट्स हो, हॉट पेशेंट हो, थर्स्टी हो, लेफ्ट साइडेड हो, लेकिन सॉल्ट डिजायर, बिटर थिंग डिजायर एंड फिश डिजायर देखने को मिले, बैकऑन स्लीप हो, सन एग्रावेशन हो और मैप्ड टंग देखने को मिले तो वहां पे हम नेट्रम्यूर सोच सकते हैं। हम देखिए आपको हर प्रोटोकॉल में अलग सिम्टम देखते हैं, मतलब किसी में टंग मिल देखते दिखाते हैं, लेकिन हमें हर पेशेंट के अंदर टंग देखना है और जिस पेशेंट के अंदर कैरेक्टरिस्टिक टंग मिले उसको टोटालिटी के अंदर इंक्लूड करना है। हर पेशेंट के अंदर स्लीप, थर्स्ट, थर्मल, डिजायर सब देखना है, लेकिन जिसमें क्लियर कट मिले उसमें टोटालिटी के अंदर इंक्लूड करना है। लेकेसिस में हमने टॉकेटिव दिखाया तो पेशेंट का नेचर भी हम टोटालिटी में लेते हैं, ऐसा नहीं है कि माइंड नहीं लेना है। वाट्स देखने को मिले, हॉट पेशेंट हो, थर्स्टलेस हो, मोर राइट साइडेड हो, स्वीट डिजायर हो, राइट साइडेड स्लीप, गैस्ट्रिक कंप्लेन और पास्ट हिस्ट्री में स्टोन का या यूरोजेनाइटल कंप्लेन का हिस्ट्री मिले तो वहां पे हम लाइकोपोडियम सोच सकते हैं। वाट्स हो, हॉट हो, थर्स्टलेस हो, ज्यादातर लेफ्ट साइडेड कंप्लेंट देखने को मिले, प्यूबर्टी की एज, डिलीवरी के आफ्टर या मेनोपॉज के आफ्टर ऐसा देखने को मिले, लेफ्ट और बैक ऑन स्लीप हो और फैटी फूड एवर्जन या एग्रावेशन देखने को मिले तो वहां पे हम पल्सेटिला सोचेंगे। वाट्स हो, हॉट हो, थर्स्टी हो, लेफ्ट साइडेड स्लीप देखने को मिले, इंजरी का हिस्ट्री हो, बटर मिल्क या योगर्ट डिजायर मिले, आइसक्रीम या आइसी कोल्ड वाटर डिजायर मिले तो वहां पे हम नेट्रम सल्फ भी सोच सकते हैं। क्लियर? इतना क्लियर हुआ? वाट्स हो, चिली पेशेंट हो, मतलब ठंड बर्दाश्त नहीं होती, ठंड में दिक्कत होती है, ठंड पसंद नहीं है, पंखा बहुत कम चाहिए, एसी बहुत कम चाहिए, नहाने के लिए हमेशा गर्म पानी चाहिए, ओढ़ना तो डबल चाहिए, तो वहां पे हम चिली लेंगे। ज्यादातर लेफ्ट साइडेड कंप्लेंट देखने को मिले या बोथ साइडेड मिले, सॉर डिजायर हो, एब्डोमेन ऑन स्लीप हो, थर्स्टलेस हो और टाइट क्लोथिंग एवर्जन देखने को मिले तो वहां पे हम सेपिया सोच सकते हैं। लेफ्ट साइडेड कंप्लेंट, टाइट क्लोथिंग एवर्जन, चिली पेशेंट, सेपिया। लेफ्ट साइडेड कंप्लेंट, टाइट क्लोथिंग एवर्जन, हॉट पेशेंट, लेकेसिस। इस तरीके से हमें याद रखना होता है। वाट्स देखने को मिले, चिली मिले, थर्स्टी मिले, ब्लीडिंग मिले, बर्निंग मिले, राइट साइडेड कंप्लेंट ज्यादा देखने को मिले, आइसी कोल्ड वाटर डिजायर, आइसक्रीम डिजायर देखने को मिले, राइट साइडेड स्लीप देखने को मिले तो वहां पे हम फॉस्फोरस सोचेंगे। वाट्स मिले, चिली मिले, थर्स्टी मिले, ज्यादातर लेफ्ट साइडेड और बोथ साइडेड मिले, एग, अनडाइजेस्टेबल थिंग डिजायर, ओवरग्रोथ का हिस्ट्री, लेफ्ट साइडेड स्लीप एंड फैट फेयर फ्लैबी ऐसा लुक अगर देखने को मिले तो वहां पे हम कैलकेरिया कार्ब सोचेंगे। वाट्स हो, चिली हो, थर्स्टी हो, बर्निंग मिले, बोथ साइडेड मिले, सॉर डिजायर मिले, रेस्टलेसनेस देखने को मिले, स्लीप बैक ऑन या लेफ्ट साइडेड देखने को मिले तो वहां पे हम आर्सेनिक आल्ब सोचेंगे। आर्सेनिक आल्ब को लेफ्ट साइडेड, बैक ऑन, राइट साइडेड तीनों स्लीप में बहुत मार्कली देखा गया है, तो कई लेक्चर में आपको राइट साइडेड स्लीप में भी आर्सेनिक सोचने को मिलेगा। वाट्स हो, चिली हो, थर्स्टी हो, लेफ्ट साइडेड कंप्लेंट ज्यादा मिले, राइट साइडेड स्लीप मिले और पेनफुल वाट्स हो, स्वीट डिजायर देखने को मिले तो काली काब सोच सकते हैं। लेफ्ट साइडेड कंप्लेंट, राइट साइडेड स्लीप, चिली पेशेंट, काली काब। लेफ्ट साइडेड कंप्लेंट, राइट साइडेड स्लीप, हॉट पेशेंट, लेकेसिस। बात समझ में आ रही है कि ऊपर से जा रहा है?
हमारे पास 1 घंटे का ही वक्त होता है, तो उसके दौरान हमें खत्म करना होता है। तो हम थोड़ा स्पीड में जा रहे हैं, अगर आपको समझ न आ रहा हो तो आप पूछ सकते हैं। उसी तरीके से अगर हम आगे बढ़े तो चिली देखने को मिले, ऑनियन एग्रावेशन, ओवरग्रोथ का हिस्ट्री, स्कार का हिस्ट्री, लेफ्ट साइडेड स्लीप, डिस्चार्ज एमिलोरेट, स्वीट टेस्ट इन माउथ एंड लेफ्ट साइडेड स्लीप, ऐसा देखने को मिले। तो वहां पे हम थूजा सोच सकते हैं। वाट्स देखने को मिले, चिली देखने को मिले, एग एंड कोल्ड डिजायर मिले, वार्म फूड एवर्जन, मिल्क एवर्जन मिले, पस फॉर्मेशन का हिस्ट्री हो और रेस्टलेस स्लीप देखने को मिले, तो वहां पे सिलिसिया सोचा जाना चाहिए। वाट्स देखने को मिले, चिली हो, मिल्क एवर्जन, सॉल्ट डिजायर, गैस्ट्रिक कंप्लेन, सोडा पीने का आदत हो, स्लीप विथ ओपन माउथ और लेफ्ट साइडेड स्लीप, ऐसा देखने को मिले, तो वहां पे हम नेट्रम कार्ब सोचते हैं। वाट्स मिले, चिली हो, थर्स्टी हो, सॉल्ट डिजायर हो, स्वीट एवर्जन हो, नोज के अराउंड कंप्लेन देखने को मिले, नर्वस कंप्लेन, पैरालिसिस, साइटिका, नर्व पेन, न्यूरालजिया का हिस्ट्री देखने को मिले, एब्डोमेन के ऊपर और साइड ऑन स्लीप देखने को मिले, तो वहां पे हम कॉस्टिकम सोच सकते हैं। बात समझ में आया? अभी अभी क्या है कि ज्यादातर लोग अलग अलग मेथड्स को फॉलो करते हैं। कैंटियन एरा के बाद होम्योपैथी में माइंड का प्रचलन बहुत बढ़ गया है। ज्यादातर लोग माइंड के ऊपर बहुत फोकस करते हैं, और ये होम्योपैथी बोनीकुसन साहब का दृष्टिकोण है, जिसके अंदर लोकेशन, सेंसेशन, कंकोमिटेंट और मोडालिटी को बेस बना के प्रिस्क्रिप्शन किए जाते हैं। और इसी तरीके से तकरीबन काफी लाखों पेशेंटों को होम्योपैथी दिया गया है। और हनीमैनियन होम्योपैथी के तहत, ऑर्गेनन के तहत लॉ ऑफ सिमिलिया, लॉ ऑफ मिनिमम और लॉ ऑफ सिंप्लेक्स को, डॉक्ट्राइन ऑफ वाइटल फोर्स, डॉक्ट्राइन ऑफ ड्रग प्रूविंग के साथ होम्योपैथी के सारे कार्डिनल प्रिंसिपल को फॉलो करके होम्योपैथी दिया जाता है, और बहुत अच्छे रिजल्ट देखने को मिले हैं। और ऐसी सिंपल होम्योपैथी है कि जो होम्योपैथी बच्चा बच्चा कर सकता है। हर मेडिसिन के सिर्फ 4, 5, 6, 7 सिम्टम याद रखने हैं, और ऐसी तकरीबन 20 से 30, 40, 50 मेडिसिन याद रखेंगे तो अपना 80-90% प्रैक्टिस तो वहीं पे कवर अप हो जाता है। और हम ये बिगिनिंग के लिए है कि हम इस तरीके से शुरू कर सकते हैं। सिर्फ इतना ही करना है, या होम्योपैथी सिर्फ इतना ही है, या तो दूसरे सब लोग जो होम्योपैथी करते हैं वो गलत है या अच्छा नहीं है, ऐसा कहने का हमारा कोई तात्पर्य नहीं है। जब हम होम्योपैथी में बिगिनिंग करते हैं तब हम इस तरीके से और इतनी मेडिसिन के साथ शुरू कर सकते हैं। फिर आगे बढ़ के हम उस होम्योपैथी को जो भी हमें अच्छा लगे उस तरीके से सीखते 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 आगे बढ़ सकते हैं। लर्निंग इज द जर्नी। होम्योपैथी सीखना एक जर्नी है, और वो गुरुमुखी विद्या है। मतलब किसी एक अच्छे गुरु के सानिध्य में ही हम अच्छा होम्योपैथी सीख सकते हैं। होम्योपैथी इज नॉट अ मटेरियल साइंस कि हम किताबें पढ़ के या लेक्चर सुन के सीख जाएं। तो आप किसी अच्छे अपने आजू बाजू के गुरु की तलाश कीजिए और उनके पास सीखिए। ये एक सिंपल रास्ता है, हमें हमारे गुरु की बदौलत मिला है, और हम आपके तरफ ये पहुंचाने का प्रयत्न कर रहे हैं। हर केस के अंदर केस इतने ही सिम्टम के अंदर लिया जाता है, क्योंकि हमें गांव देहात में इतने ही सिम्टम मिलते हैं। पेशेंट को माइंड पूछते हैं तो पेशेंट हम पे ही हंसने लग जाता है। और जब मास के लिए होम्योपैथी करनी है, जब ज्यादा से ज्यादा लोगों के लिए होम्योपैथी हमें पहुंचाना है, तब हम हर केस में इसी तरीके से वर्क करते हैं। और इसी तरीके से हम पिछले काफी सालों से हमारी पूरी टीम वर्क कर रही है, और सबको बहुत अच्छे रिजल्ट मिल रहे हैं। हमारे पास काफी सारे लोग हमारे साथ काम भी कर रहे हैं, अच्छा सीख रहे हैं। और अब आपको हम कुछ केसेस बताने जा रहे हैं, इसी तरीके के केसेस हैं, और आपको उसमें मेडिसिन गैस करना है कौन सा मेडिसिन दिया गया है। ये सब केसेस आज से 5 साल पहले के हैं, जब हमने प्रैक्टिस का बिगिनिंग किया था, प्रैक्टिस शुरू किया था। तब हमें पोटेंसी, रिपीटेशन के बारे में बहुत नॉलेज नहीं था, हमारा कॉन्फिडेंस भी बहुत लो था। तो पोटेंसी भी कोई भी सिलेक्ट की गई है, ज्यादातर
हायर पोटेंसी हैं, क्योंकि तब हमें मालूम ही नहीं था कि 30 के नीचे कोई पोटेंसी अवेलेबल मार्केट में होती है। तो ज्यादातर केसेस में 30, 200, 1M दिया गया है। बहुत रिपीटेशन किया गया है, क्योंकि उस टाइम फिजिशियन का कॉन्फिडेंस बहुत लो था, उसको मालूम ही नहीं था कि होम्योपैथी से अच्छे रिजल्ट भी मिल सकते हैं। सो उन्होंने लो कॉन्फिडेंस में आके बहुत रिपीटेशन किया है, क्योंकि सबके दिमाग के अंदर मॉडर्न मेडिसिन होता है ना कि ज्यादा मेडिसिन देंगे, ज्यादा पावर देंगे तो जल्दी रिजल्ट मिलेगा। तो उस कॉन्सेप्ट से वहां पे पोटेंसी दी गई है, लेकिन हमने आपको गलत नहीं बताया है। उस केस के दौरान जो पोटेंसी दी गई है, हमने आप यहाँ पे वही पोटेंसी लिखी है। जो रिपीटेशन दिया गया है, हमने यही रिपीटेशन लिखा है। लेकिन पोटेंसी का पूरा वीडियो उसके बाद हमें जो समझ में आया वो बना के हमने यूट्यूब चैनल के ऊपर डाला है, आप देख सकते हैं। लेकिन इसके अंदर जो पोटेंसी सिलेक्ट की गई है वो लो कॉन्फिडेंस के अंदर, इनिशियल डेज की प्रैक्टिस के अंदर सिलेक्ट की गई है। आपको उस तरीके से नहीं करना है। क्लियर? बात समझ में आ गई? तो हम बढ़ते हैं आगे। ठीक है, तो आपके सामने प्रेजेंट है केस 1। ये हमारी जिंदगी का पहला केस है, जिस केस ने हमें होम्योपैथी के अंदर बहुत कॉन्फिडेंस दिया, और जिस केस की बदौलत हम आज होम्योपैथी कर रहे हैं। जिंदगी का पहला केस। हमें कहा कि हमारी वाइफ को वार्ड से डॉक्टर साहब आप ट्रीट करेंगे, और हमने भी कॉन्फिडेंस में बोल दिया कि जी हम ट्रीट कर देंगे। केस लेने के लिए गए तो 38 ईयर ऑफ फीमेल, कंप्लेन ऑफ वार्ड्स ऑन फिंगर्स, मैनी ईयर्स से थे, सॉर डिजायर था, चिली पेशेंट था, थसलेस था, और एक सिम्टम मिला कि प्यूबर्टी से ही उनको डिलेड मेंसिस आ रहे थे। हर बार 35-40 डेज के बाद ही मेंसिस आता है। बस इतना ही केस हमें मिला, और इस केस के ऊपर हमने एक मेडिसिन प्रिस्क्राइब किया। वेरी गुड, काफी सारे लोग यहाँ से अच्छा काफी सारे लोग बहुत बढ़िया जवाब दे रहे हैं। रादर पेशेंट इज अ चिली नॉट अ हॉट। अगर हॉट होता तो हम पल्सेटिला के बारे में भी सोचते। दोनों हाथों के ऊपर, सभी फिंगर्स के ऊपर वार्ड्स थे। कोई लोकेशन क्लियर नहीं मिला है, लेकिन सॉर डिजायर, चिली, थसलेस, मेंसिस डिलेड सिंस प्यूबर्टी और फिंगर्स के ऊपर वार्ड्स, इन 4 सिम्टम के बेस के ऊपर टोटालिटी बनाया। आपको रेपट्राइज करना हो तो आप अपनी किसी भी रेपटरी में रेपट्राइज कर सकते हैं, और हमने आपको जो प्रोटोकॉल दिखाए उसके अंदर भी आप देख सकते हैं। तो वहां पे मेडिसिन आएगी सेपिया, और उस टाइम पे सेपिया 1M TDS दे दिए थे, क्योंकि कॉन्फिडेंस ही नहीं था कि रिजल्ट मिलेगा कि नहीं मिलेगा। लेकिन उनके हस्बैंड ने 22वें दिन हमें कॉल किया कि सारे वार्ड्स गायब हो चुके हैं, और आज उस केस को 5-6 साल हो गए हैं, लेकिन बाद में कोई भी वार्ड्स की कंप्लेंट नहीं हुई है। पेशेंट अभी तक हेल्दी हैं, और अगर उनको कुछ भी तकलीफ होता है तो वो होम्योपैथी ही लेते हैं। क्लियर? सभी को सेपिया दिख रही है कि नहीं दिख रही है? केस के अंदर सेपिया दिख रही है कि नहीं दिख रही है? हाँ, अगर ना समझ आता हो तो आप पूछ सकते हैं। आप रेपट्राइज भी कर सकते हैं, और आप मटीरिया मेडिका का बेस भी ले सकते हैं। और हमने जो हमारे गुरु ने प्रोटोकॉल दिए हैं, बोनिकुसेन साहब के प्रोटोकॉल, उन प्रोटोकॉल में देखेंगे तो क्लियर कट सेपिया देखने को मिल जाएगा। क्लियर? बहुत इनिशियल टाइम के केसेस है, हमारे पास फोटोज वगैरह कुछ उपलब्ध नहीं है, तभी का पीपीटीज है। सो हमने आपको 1M TDS फॉर 1 मंथ दिया गया था उस टाइम पे, क्योंकि हमें पोटेंसी के बारे में ज्यादा नॉलेज नहीं थी। सेम सिम्टम हो, कोई भी पैथोलॉजी हो, टीनिया हो या और कुछ हो, सेपिया ही आएगा। क्लियर? केस नंबर 2। फिर उन्होंने दूसरा केस हमें रिफर किया। उनके यहाँ उनकी काम करती थी या उनके साथ काम करती थी ऐसी लड़की थी, 22 साल की लड़की। कंप्लेंट्स ऑफ वाट्स ऑन पाम्स,
पाम्स के ऊपर वाट्स थे, बैक ऑन स्लीप, सॉल्ट डिजायर एंड हॉट पैशन। बस इतना ही हमें केस के अंदर मिला था, क्योंकि गांव देहात में प्रैक्टिस करते हैं बहुत कुछ और इनिशियल डेज की प्रैक्टिस है, इतना केस टेकिंग भी नहीं आता था और माइंड लेना तो हमें आज भी नहीं आता है। क्या बात है, बहुत सारे लोग नेट्रम म्यूर बोल रहे हैं, लेकिन डॉक्टर साहब लोग तो बोलते हैं कि होम्योपैथी के अंदर हर फिजिशियन अलग अलग दवाई बताता है, और हमें देख के खुशी हो रही है कि यहाँ पे 7-8 लोगों ने सबने एक ही दवाई नेट्रम म्यूर बताई। वेरी गुड। सो मेडिसिन प्रिस्क्राइब्ड नेट्रम म्यूर 200 बीडी फॉर 1 मंथ। उसके बाद पेशेंट कभी दिखा ही नहीं। उस टाइम पे पोटेंसी हमारे पास जो अवेलेबल थी वो हमने प्रिस्क्राइब की है। हमारा कॉन्फिडेंस नहीं था तो ज्यादा रिपीटेशन भी किया है। गांव देहात में हमें तुरंत दवाइयां मिलती भी नहीं है। उस टाइम पे हमारा फाइनेंस भी बहुत इतना स्ट्रांग नहीं था कि हम सब पोटेंसी में दवाई मंगा के रखें। तो हमारे पास 200 पोटेंसी में था और हमने तब 200 पोटेंसी में दिया। उसके बाद पेशेंट के आया ही नहीं वापिस। हम बहुत डिमोटिवेटेड हो गए। लेकिन 6 महीने के बाद उनके पिताजी हमें रोड पे साइकिल ले जाके मिले। और उन्होंने बताया कि वो वाट्स तो कब के आपसे दवाई ली तब के चले गए, उनको अच्छा हो गया। डॉक्टर साहब हम आपको खुल के बोल रहे हैं कि कॉन्फिडेंस कम था तो ज्यादा रिपीटेशन किया है और हायर पोटेंसी दिया है। आपको ऐसा नहीं करना है। क्लियर कट बोल रहे हैं। ये हमारी 5 साल पहले हम जब सीख रहे थे तब के केसेस हैं, लेकिन हमें आप पूरा जर्नी आपके साथ शेयर करना है, इसीलिए सब केसेस वैसे के वैसे ही रखे हैं। हमने इसमें कुछ आपके सामने हम बहुत महान हैं या बहुत अच्छा काम कर रहे हैं ऐसा प्रेजेंट करने का कोशिश ही नहीं किया। हम आपको यही बता रहे हैं कि हम आप जैसे ही छोटे मोटे इंसान हैं और गांव देहात में छोटी प्रैक्टिस करते हैं, और आपको यही दिखाने का कोशिश कर रहे हैं कि सिमिलिमम इज इंपॉर्टेंट, पोटेंसी एंड रिपीटेशन उसके बाद का क्वेश्चन आता है। अगर आपकी दवाई सही है तो वो दवाई किसी भी पोटेंसी में कैसे भी रिपीट करके देंगे, आपको रिजल्ट मिलेगा मिलेगा एंड मिलेगा। इस केस में नेट्रम म्यूर दिखा सबको। तो आगे का केस देखते हैं। 22 ईयर ऑफ द मेल, small warts on extremity and face since 5 years, non case of asthma since childhood, cold drink desire, sleep back on and chilly patient। क्या बात है यार, सब लोग कैसे एक ही दवाई दे रहे हैं? हर होम्योपैथिक डॉक्टर अलग अलग दवाई नहीं देता है। इसमें हम भी फॉस्फोरस सोच रहे थे, लेकिन कहीं पे भी हमें सॉल्ट डिजायर नहीं मिला है, ब्लीडिंग नहीं मिला है और कोई सिम्टम्स नहीं मिले हैं, लेकिन चाइल्डहुड अस्थमा का हिस्ट्री मिला। और यहाँ पे हमें पास्ट हिस्ट्री को बहुत इंपॉर्टेंस दिया। जब दो मेडिसिन को डिफरेंशिएट करना है तो वहां पे पास्ट हिस्ट्री में अस्थमा को हमने इंपॉर्टेंट दिया, और उसके बेस के ऊपर यहां पे मेडिसिन प्रिस्क्राइब की गई थी आर्सेनिक आल 30 बीडी फॉर 1 मंथ। 1 महीने के बाद पेशेंट को 60% बेटर था, अस्थमा में भी अच्छा था और वाट्स भी कम हो गए थे। उसके बाद आर्सेनिक आल 200 दिया गया बीडी में 1 महीने के लिए। उसके बाद ना अस्थमा रहा ना वाट्स रहा। नेट्रम फॉस सोच सकते हैं, लेकिन हमें नहीं आता। और नॉन केस ऑफ अस्थमा है, तो अस्थमा यहाँ पे टिश्यू अफिनिटी और पैथोलॉजी का भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अस्थमा के लिए हम थेरापुटिकली भी आर्सेनिक को बहुत यूज करते हैं, लेकिन जहां पे सिम्टम ही पूरी टोटालिटी आर्सेनिक दे रही है तो वहां पे आर्सेनिक प्रिस्क्राइब किया, और आर्सेनिक प्रिस्क्राइब करने के बाद अस्थमा में भी अच्छा रिजल्ट मिला, साथ में वाट्स भी अच्छे हो गए। क्लियर हो रहा है? वी आर ट्रीटिंग पेशेंट नॉट द वाट्स। हमने जो पहले ही अपने आज के व्याख्यान का जो हेडिंग दिया है वो यही है।
person with warts and it's a homeopathic treatment. Next case, 30-year of the female housewife obese, complain of warts on face below nose axilla, many years, complain of irregular menses, मिट्टी खाने का मन होता है और चिली पेशेंट. वेरी गुड, सब कैलकेरिया का आप देंगे, शाबाश. इसी को बोलते हैं स्टैंडर्डाइजेशन. जब सब एक विचार से, एक सोच से काम करेंगे तो एक ही मेडिसिन के ऊपर पहुंचेंगे. और हमने भी, आप सब अगर कैलकेरिया काप कह रहे हैं तो हमने भी कैलकेरिया काप 200 BD में दिया और उसके 1 महीने के बाद ही पेशेंट को कंप्लेन में अच्छा था. उनके बाद इनका मेंसेस भी रेगुलर हो गया, जो पीसीओडी था वो अच्छा हुआ, इन्होंने बहुत अच्छा वेट लॉस भी किया, वाट्स भी चले गए और सारी तकलीफों में अच्छा हुआ. सो कैलकेरिया दिखी ना सबको. हाँ, ओबेस, वाट्स, मिट्टी खाने का मन होना और चिली पेशेंट, इसी के बेस के ऊपर कैलकेरिया काप दिया गया था. नेक्स्ट केस, 55-year of the female, वाट्स ऑन मिडल फिंगर ऑफ लेफ्ट हैंड रिकरेंट. सर बहुत बार निकलवा दिए, फिर भी वहां पे ही हो जाता है. नॉन केस ऑफ हाइपरटेंशन, स्वीट एंड स्पाइसी डिजायर, मेनोपोजल एज, राइट साइडेड स्लीप एंड हॉट पेशेंट. क्या बात है, क्या बात है, सब लेकेसिस देंगे. तो हमने भी लेकेसिस 200 BD फॉर 1 मंथ दे दिया और 70वें दिन उनका फोन आ गया कि डॉक्टर साहब वाट्स चला गया. और वो जो वाट्स चला गया वो वाट्स आज तक वापिस नहीं आया है. क्लियर? डॉक्टर साहब आपको 3 बार समझा चुका हूं मैं, फिर भी क्वेश्चन आंसर सेशन में आपके क्वेश्चन का आंसर मैं दे दूंगा. Next case, 60-year of the male, non-case of diabetes since 2 year, complain of warts on genital area since 6 month, frequently bleeding, also have a complaint of piles, complaint of acidity since many year, sweet desire, sleep right side on and hot patient. टोटालिटी के ऊपर जाना है, सिर्फ वाट्स देख के, सिर्फ पाइल्स देख के इस तरीके से प्रिस्क्राइब नहीं करना है. पूरा टोटालिटी बनाइए. क्या दिख रहा है? हॉट, राइट साइडेड स्लीप, स्वीट डिजायर, गैस्ट्रिक कंप्लेंट एंड जेनाइटल कंप्लेंट्स, वाट्स ऑन जेनाइटल एरिया. मेडिसिन प्रिस्क्राइब्ड, लाइकोपोडियम 30 BD फॉर 1 मंथ. 1 महीने के बाद कोई चेंज नहीं आया तो उनको पोटेंसी बढ़ा के लाइको 200 BD फॉर 15 दिन किया और उसके बाद उनको बेटर हो गया और 3 महीने के बाद सारे वाट्स गायब हो गए. क्लियर? नेक्स्ट, 24-year of the male, complain of warts on palm since 2 year, complain of anal fissure, milk aversion and milk aggravation, causes constipation, headache in sunlight, sleep left sided and chilly patient. Very good, very good, very good. So medicine prescribed was natrum carb 200 BD. After 1 month नो कंप्लेन, पेशेंट को फिशर में भी अच्छा हो गया और पेशेंट को वाट्स में भी अच्छा हो गया. सो ये कुछ केसेस थे. ये सारे केस हमारे इनिशियल डेज ऑफ प्रैक्टिस के थे. तो उस टाइम पे हमें रिपीटेशन और पोटेंसी सिलेक्शन के बारे में बहुत नॉलेज नहीं था और ना ही हमारे पास बहुत पोटेंसी भी अवेलेबल हुआ करती थी. तो जो पोटेंसी हमारे पास अवेलेबल होती थी वो पोटेंसी हम प्रिस्क्राइब करते थे और अभी भी हमारे पास जो पोटेंसीज अवेलेबल होती हैं उन्हीं में से प्रिस्क्रिप्शन होता है. हमारा ऐसा मानना है कि लॉ ऑफ सिमिलिया इज फर्स्ट. आपकी मेडिसिन सच्ची होनी चाहिए.
आपकी मेडिसिन सच्ची है तो फिर वो चाहे लोअर पोटेंसी में देंगे, हायर पोटेंसी में देंगे, तो वो सब थोड़ा असर करेंगी, ज्यादा असर करेंगी, जल्दी असर करेंगी, देर से असर करेंगी, एग्रावेशन होगा नहीं होगा, वो सब बाद के प्रश्न हैं। दूसरी बात रिपीटेशन की, तो रिपीटेशन और पोटेंसी सिलेक्शन फिजिशियन के कॉन्फिडेंस के ऊपर आधारित होता है। उस टाइम पे फिजिशियन को कॉन्फिडेंस नहीं था तो उन्होंने ज्यादा रिपीट किया। अगर आपकी मेडिसिन सच्ची है और ज्यादा रिपीटेशन हो गया तो आज तक हमारे पास ऐसा कोई केस नहीं आया है कि जिसमें किसी को कुछ डैमेज या तकलीफें हुई हों। हाँ, अगर आपकी मेडिसिन ही गलत है और गलत मेडिसिन को आप कैसे भी दे रहे हैं, या तो डिसिमिलिमम है या तो हनीमैनियन लॉ के अनुसार वो मेडिसिन है ही नहीं, अपने हाइपोथेसिस के ऊपर दे रहे हैं, तो उसके बाद when two dissimilar disease meet in the body they form double complex disease, उसके बाद कॉम्प्लेक्स डिसीज हो सकता है। उस टाइम पे हमारे पास 2 या 3 पोटेंसी ही अवेलेबल हुआ करती थी तो उसमें से ही प्रिस्क्रिप्शन किया है। तब कॉन्फिडेंस नहीं था तो रिपीटेशन ज्यादा किया गया था, अब कॉन्फिडेंस है तो रिपीटेशन कम भी करते हैं। आपको इसमें से सिमिलिमम कैसे ढूंढना है वो सीखना है। रिपीटेशन, पोटेंसी एंड पोटेंसी सिलेक्शन के लिए पूरा अलग से एक वीडियो बना के डाला हुआ है, वो आप देखेंगे या तो हमें कांटेक्ट करेंगे तो हम आपको लिंक भेज देंगे। इसके सिवा किसी और को कोई प्रश्न हो तो कहिए। ये हमारा कुछ अनुभव था इनिशियल डेज का। इसके बाद बहुत अच्छे केसेस में रिजल्ट मिले हैं, पिक्चर वाले भी केसेस हैं, लेकिन हमारे पास उतना समय नहीं है हम कि आपके लिए अच्छा सा पीपीटी हम प्रिपेयर कर पाए। तो हमारे पास जो अवेलेबल है वो हमने आप तक पहुंचाने का प्रयास किया है। यस, किलोइड है, वो वार्ट्स नहीं है। किलोइड अलग प्रकार की ओवरग्रोथ है। हाँ, आप उसको इसी प्रकार से ट्रीट कर सकते हैं लेकिन उसका प्रोग्नोसिस अलग हो जाएगा। अभी तक हमारे पास किलोइड का एक भी क्योर किया गया केसेस नहीं है। हाँ, कुछ केसेस में अच्छा है, कुछ केसेस में पस फॉर्मेशन बंद हुआ है, इचिंग बंद हुई है, नए नए निकले हैं, साइज स्मॉल हुई है, इतना हो सकता है। अभी तक हमारे पास क्योर किया गया केस नहीं है। और किसी को कोई प्रश्न? ओके।